बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में गिरा फरोश माफिया का राज बरकरार है। सरकारी रेट लिस्टें नजरअंदाज कर दी गई। ब्रॉयलर की गोश्त की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। चिकन का गोश्त 7 रुपये किलो महंगा, अंडे 315 रुपये दर्जन पर बरकरार हैं। दूसरी जानिब सब्जियां और फल भी महंगे हो गए। टमाटर पर 500 रुपये फी किलो इजाफी वसूल किए जाने लगे। मुर्गी का गोश्त 7 रुपए फी किलो महंगा हो गया। मार्केट कमेटी ने ब्रायलर मुर्गी का परचून रेट 468 रुपए फी किलो मुकर्रर किया। शहर में ब्रायलर गोश्त की फरोख्त में ओवर चार्जिंग का सिलसिला जारी है। फार्म रेट जिंदा ब्रायलर 295, होलसेल 309, परचून 323 रुपए जारी किया गया। अंडों का रेट 315 रुपए फी दर्जन बरकरार है। शहर में इंतजामिया सिर्फ रेट लिस्टें लगाने तक महदूद है। अमल दरामद कहीं नजर नहीं आता। टमाटर की सरकारी कीमत 170 रुपए फी किलो मुकर्रर, मगर बाजार में 700 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। आलू 85 के बजाय 100, प्याज 85 की बजाय 110 रुपए में दस्तयाब है। लहसुन देसी 220 की बजाय 260, अदरक चाइना 530 की बजाय 600 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। मटर 390 के बजाय 430, करेला 140 के बजाय 190, टिंडे 205 के बजाय 240 और मेथी 200 के बजाय 240 रुपए किलो में दस्तयाब है। फल भी 30 से 50 रुपए इजाफे के साथ बेचे जा रहे हैं। सेब 180 के बजाय 250, अंगूर 240 के बजाय 300, अमरूद 210 के बजाय 270 रुपए किलो और केला 150 के बजाय 250 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहा है। कि बिजली चोरों से वाजिबात की वसूलियों का यह मामला है। लेस्को को 1 अरब 35 करोड़ रुपए का खसारा होने का इंकशाफ हुआ है। कंपनी 26,000 से जायद बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा कर भी वाजिबात वसूल ना कर सकी। ऑडिटर जनरल ने रिकवरी की मद में नुकसानात पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी है। लेस्को की MNT और S&I के रिकॉर्ड पर रिपोर्ट तैयार की गई है। लेस्को को बिजली चोरों से वाजिबात और डिटेक्शन बिल्स की वसूलियों की मद में 1 अरब 35 करोड़ रुपए का खसारा होने का इंकिशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी 26,000 से जायद बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवा कर वाजिबात वसूल न कर सकी। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने रिकवरी की मद में नुकसानात पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक लेस्को ने 2 साल के दौरान बिजली चोरों से वाजिबात की वसूली को यकीनी नहीं बनाया। बिजली चोरों के खिलाफ इल्जामात को साबित करके वाजिबात की रिकवरी नहीं हुई। लेस्को में डायरेक्ट सप्लाई, मीटर टेम्परिंग समेत दीगर तरीकों से बिजली चोरी की गई। लेस्को की मॉनिटरिंग एंड टेस्टिंग, सर्वेलेंस एंड इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पर रिकॉर्ड मुरतब किया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारों में कमी और दीगर फनी वजूहात का इंकशाफ हुआ है। अंदरून और बैरून 8 परवासें मनसूख की गईं। टोरंटो जाने वाली कौमी एयर की परवास PK 797 मनसूख। कराची से लाहौर आने वाली परवास PK 302 भी मनसूख की गई। शारजाह, जद्दा, कराची की परवासें भी उड़ान नहीं भर सकी। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारों में कमी और दीगर फनी वजूहात की वजह से बैरून और अंदरून मुल्क आने और जाने वाली 8 परवासें मनसूख की गई। लाहौर से टोरंटो जाने वाली कौमी एयर की परवास PK 797 मनसूख की गई। कराची से लाहौर आने वाली परवास PK 302 मनसूख। लाहौर से कराची जाने वाली PIA की परवास PK 303 मनसूख की गई। लाहौर से जद्दा जाने वाली फ्लाइट की परवास 9P586 मनसूख। शारजाह से लाहौर आने वाली एयरब्लू की परवास PA 413 मनसूख की गई। शारजाह से लाहौर आने वाली फ्लाइट की परवास 9P501 मनसूख की गई। स्कर्दू से लाहौर आने वाली परवास PA 480 मनसूख। कराची से लाहौर आने वाली परवास PK 306 मनसूख कर दी गई। रेलवे इंतजामिया की नाक़िस हिकमत अमली और नाअहली ट्रेन हादसात की रोकथाम के लिए कोई लायामल तय न हो सका। रवां साल ट्रेन हादसात में इजाफा रिकॉर्ड। रवां साल 9 माह में 10 दिन में 88 हादसात रिकॉर्ड हुए। रेलवे इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली और नाअहली के बाइस ट्रेन हादिसात की रोकथाम के लिए कोई लाहे अमल तय न हो सका। रवां साल ट्रेन हादिसात में इजाफा हो गया। रवां साल 9 माह और 10 दिन में 88 ट्रैफिक हादिसात रिकॉर्ड हुए। ट्रैक की खस्ता हाली, बोगियों और सिग्नल सिस्टम में खराबी हादिसात की वजह करार दी गई। मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों के पटरी से उतरने के
80 वाकयात पेश आए। सबसे ज्यादा कराची डिवीजन में 23 हादिसात रिकॉर्ड हुए। जराये के मुताबिक स्टाफ की गफलत के बाइस 23 हादिसात हुए। ट्रैक खराबी के बाइस 22 हादिसात हुए। रोलिंग स्टॉक के बाइस 18 हादिसात हुए। तखरीब कारी 4 और सिग्नल खराबी से 2 हादिसात हुए। हादिसात में 2 मुसाफिर जाँ बहक और 40 जख्मी हुए। 31 हादिसात की इंक्वायरी ताहाल ना हो सकी। सैलाब से मुतासरा ट्रैक के 22 लाहौर आने और जाने वाली ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर हुआ। लाहौर से कराची जाने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस मंसूख कर दी गई। पाक बिजनेस एक्सप्रेस कराची 2 घंटे 45 मिनट ताखीर का शिकार रही। कराची एक्सप्रेस कराची 45 मिनट ताखीर का शिकार रही। ग्रीन लाइन कराची के लिए मुकर्ररा वक्त पर लाहौर से रवाना हुई। कराक्रम लाहौर से बरास्ता साहिवाल कराची गई। पाकिस्तान एक्सप्रेस बरास्ता लाहौर साहिवाल कराची गई। रहमान बाबा एक्सप्रेस बरास्ता लाहौर साहिवाल कराची गई। पाकिस्तान एक्सप्रेस बरास्ता साहिवाल लाहौर रावलपिंडी गई। रहमान बाबा एक्सप्रेस बरास्ता लाहौर साहिवाल पेशावर गई। जेल रोड पर वाक़या जिना पार्क की रौनक की अदम तवज्जोही के बाइस मान पड़ गई हैं। जहां कभी शाम के वक्त रोशनियों का जादू बिखरता था, अब वहां वीरानी छाने लगी है। लाहौर का खूबसूरत पार्क अब वीरानी की तस्वीर बन गया है। क्या सूरत हाल है इस पार्क की, बताएंगे तौकीर अकरम। जी तौकीर। जेल रोड के बिल्कुल सेंटर में वाक़या जिना पार्क, जिसकी एक वक्त में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई थी कि वहाँ पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना की 3D तस्वीर बनाकर लगाई गई थी, जिस पर लाखों रुपए मालियत का खर्चा भी यहाँ पर आया था। और इस पार्क पर इंतज़ामिया की जानिब से ग्रीनरी का बहुत बेहतरीन इंतज़ाम किया गया था, लाइट्स लगाई गई थी और ये शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था। ये मेरे पीछे जो जगह है, बिल्कुल यहाँ पर सेंटर में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना की तस्वीर लगाई गई थी, जो अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई है। और ये पार्क इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ है और आने वाले जो शहरी हैं उनका कहना है, जो लोग कहते हैं कि ये एक सियाहती मुकाम बन चुका था। चूँकि ये जेल रोड के बिल्कुल सेंटर में वाक़या है, तो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर आते थे सैर व तफरीह के लिए। यहाँ पर लाइटिंग बहुत खूबसूरत की गई थी, ग्रीनरी का इंतज़ाम बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। और इसकी वजह से जो इंतज़ामिया की अदम तवज्जो है वो इस वक्त अंधेरे में डूबा एक वीरान जगह महसूस होती है। और शहरी इस बात का मुतालबा करते हैं कि इस पार्क की खूबसूरती के लिए अगर इंतज़ामिया काम करे तो यकीनन ये जगह बहुत खूबसूरत है। और इस जगह पर ऑलरेडी लाखों रुपए लगाए गए हैं, लेकिन कुछ छोटी अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुलाकात की है। मुल्क की मजमूई दाखिली सलामती अमन अमान की सूरत हाल, इंसदाद दहशत गर्दी के इक़दामात और सिक्योरिटी के अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क में अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल और वफाकी वज़ारत दाखिला की जानिब से किए गए इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला और उनकी टीम की काविशों को सराहते हुए हिदायत दी कि शहरियों के जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मरबूत और मुअस्सर इक़दामात जारी रखे जाएं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने इस आज़म का इरादा किया कि अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, कानून की बालादस्ती और दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से अहम मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी सरबराह को दौरा मलेशिया से आगाह किया और दौरा मिस्र से मुतालिक रहनुमाई ली। पाक अफगान कशीदगी, मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। जाती उम्रा में होने वाली मुलाकात में नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा इसहाक डार, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक हुए। वजीर आजम ने नवाज शरीफ को अपने हालिया दौरा मलाइशिया से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी। मलाइशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम का नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुंचाया। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान और मलाइशिया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, खुसूसन इक्तिसादी ताउन नई बुलंदियों को छू रहे हैं। मुलाकात में वजीर आजम ने अपने आइंदा दौरा मिस्र के हवाले से भी आगाह किया। अफगानिस्तान की जानिब से हालिया इश्तियाल अंगेजी पर भी तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि अफगान इश्तियाल के जवाब में पाक अफवाज का मुअस्सर और भरपूर रद्द अमल काबिल तहसीन है। मुल्क के दिफा के लिए पूरी कौम पाक अफवाज के शाना बशाना खड़ी है।
پاک سعودی جوائنٹ بزنس کونسل کے وفد کی آمد کے معاشی ثمرات، وزیر اعلیٰ کی کاوشوں سے سعودی سرمایہ کاری کے لیے تاریخی ایم او یو، بادشاہ مسجد کے عالمگیری گیٹ کے سامنے پاک سعودی ایم او یو پر دستخط کی پروقار تقریب ہوئی۔ مریم نواز اور شہزادہ منصور بن محمد بن سعد ال سعود کی موجودگی میں دستخط کیے گئے۔ بادشاہی مسجد کے عالمگیری گیٹ کے سامنے پاک سعودی ایم او یو پر دستخط کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور چیئرمین پاک سعودی جوائنٹ بزنس کونسل شہزادہ منصور بن محمد بن سعد آل سعود کی موجودگی میں قرارداد مفاہمت پر دستخط کیے گئے۔ تقریب کے دوران سعودی سرمایہ کاروں نے پنجاب میں 7 بڑے سیکٹرز میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ سعودی سرمایہ کاری کے نمایاں شعبہ جات میں اسپیشل اکنامک زونز، انڈسٹریل زونز، ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ، ہوٹل انڈسٹری، ہاسپٹیلٹی، ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر اور جوائنٹ وینچر منصوبے شامل ہیں۔ مائنز اینڈ منرل، ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس سیکٹرز، ایگریکلچر، لائیو اسٹاک اور ایکوا کلچر کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، حکومت پنجاب سعودی سرمایہ کاروں کو مکمل سہولتیں اور معاونت فراہم کرے گی۔ پنجاب سرمایہ کاری کے لیے بہترین مقام ہے۔ ہمارا ہدف صوبے کو انڈسٹریل ہب بنانا ہے۔ پنجاب کے قدرتی اور معدنی وسائل اصل معاشی خزانہ ہیں۔ ہم ان وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ پاک سعودی جوائنٹ بزنس کونسل کے وفد نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے معاشی ویژن پر مکمل اطمینان اور اعتماد کا اظہار کیا۔ حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا ہے، سعودی سرمایہ کاری کے معاہدے کو فوری عملی شکل دینے کے لیے روایتی ٹائم لائن کے بجائے فاسٹ ٹریک میکنزم اپنایا جائے گا۔ ایک فوکل ایجنسی سعودی سرمایہ کاروں اور کمپنیوں کے ساتھ رابطہ اور معاونت فراہم کرے گی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسی رضا کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام پر اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں MCL واسطہ اسپاک سمیت تمام محکموں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ متعلقہ محکموں کے نمائندگان نے ڈپٹی کمشنر لاہور کو منصوبوں کی پیش رفت پر تفصیلی بریفنگ دی۔ منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے تمام متعلقہ محکموں کے افسران نے اجلاس میں شرکت کی۔ DC لاہور نے کہا، ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت، کوالٹی اور بروقت تکمیل کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے منصوبوں کی مسلسل اور سخت نگرانی کی ہدایت کی اور کہا کہ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کا پہلا مرحلہ تکمیل کے قریب ہے۔ وزیر اعظم کے پولیٹیکل سیکرٹری مراد خان کی رہائش گاہ پر سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کے والد نذیر خان سواتی کے انتقال پر اظہار افسوس کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق سمیت وفاقی اور صوبائی وزراء سمیت دیگر نے تعزیت کی۔ وزیر اعظم کے پولیٹیکل سیکرٹری مراد خان کی رہائش گاہ پر وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ رانا تنویر حسین گئے اور ان کے والد نذیر خان سواتی کے انتقال پر تعزیت کی۔ وزیر مملکت بلال کیانی، سینئر رہنما پرویز رشید، وزیر اعظم کے معاون خصوصی اون چودھری، وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر شزرا منصب نے بھی شرکت کی۔ MNA روبینہ خورشید، MPA رانا فیاض، احد چیمہ، سیدہ نوشین افتخار، سردار خضر مزاری، PSO2 وزیر اعظم ڈاکٹر انس نے اظہار خیال کیا۔ سینئر صحافی نجم ولی خان، عمر اسلم، راؤ دلشاد حسین، لیگی رہنما میاں اسلم سلیم، تارا بٹ اور علی سرور گیلانی بھی موجود تھے۔ ممبر قومی اسمبلی شائستہ پرویز ملک، وفاقی وزیر علی پرویز ملک اور صوبائی وزیر فیصل ایوب کھوکھر نے کہا کہ نذیر خان سواتی مخلص اور درویش صفت انسان تھے، ان کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ خاندان کا نقصان نہیں ہوا، دیکھیں خاندان تو ان کے بیٹے بیٹیاں بیوی ان کا جو نقصان ہوا ہے سو ہوا ہے، لیکن پارٹی کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ پارٹی نے اپنا ایک بہت قیمتی اثاثہ کھویا ہے۔ حق اور سچ کی آواز اٹھاتے ہوئے اپنے ملک کی خدمت کرتے رہے، اسی جذبے کے ساتھ، اس بھائی کے ساتھ مل کے، کیونکہ یہ نقصان خالی اس کا نہیں ہوا، میرا بھی اتنا ہی نقصان ہوا اور یہ جو سارے ان کے چاہنے والے یہاں پہ کھڑے ہیں ان کا نقصان ہوا ہے۔ کوشش کریں گے کہ اس مقصد کو آگے لے کے چل سکیں اور ملک اور اپنے علاقے کی عزت بڑھا سکیں۔ یہ وہ لیڈرشپ تھی جو ہم سے آگے آگے ہوتی تھی، یہ وہ لیڈرشپ تھی جنہوں نے لاہور کو اس ٹائم پہ سنبھالا جب میاں نواز شریف صاحب کو سب سے زیادہ ضرورت تھی اور ان کے درینہ ساتھی تھے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، گورنر بلوچستان شیخ جعفر مندوخیل، گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائنہ نے مراد خان کو ٹیلی فون کیا اور ان کے والد کے انتقال پر اظہار افسوس کیا۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ ابو بکر شیخ، City 42۔
पंजाब एथलेटिक्स एसोसिएशन के इंतखाबात का मामला एथलेटिक्स फेडरेशन और पाकिस्तान हरकत में आ गई। आइन के मुनाफी इंतखाबात करवाने पर सलमान इकबाल भट्ट पर ताहयात, सेक्रेटरी हबीब शाह पर 10 साल की पाबंदी आयद कर दी। एथलेटिक्स फेडरेशन ने पंजाब एथलेटिक्स एसोसिएशन के गैर आईनी तरीके से इंतखाबात कराने पर सदर सलमान भट्ट और सेक्रेटरी पंजाब हबीब शाह के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी, जिसने दोनों को अपना मौक़िफ़ सफाई पेश करने के लिए तलब किया, मगर दोनों कमेटी के सामने पेश ना हुए। कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में एग्जेक्टिव कमेटी ने सलमान इकबाल भट्ट पर ताहयात जबकि हबीब शाह पर 10 साल की पाबंदी लगा दी। MP मलिक शहबाज अली खोखर ने PP 162 सत्तू कतला का दौरा किया। सीवरेज वाटर सप्लाई और तरक्याती कामों का जायजा लिया। MP मलिक शहबाज अली खोखर ने हल्के के मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात की और इलाके के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की। इस मौके पर मोहम्मद उमर खोखर, मलिक फैसल अशरफ खोखर, एक्सियन वासा जौहटान, फैजान इम्तियाज़, मलिक अदील अनवर खोखर, मलिक आरिफ, मलिक असलम, मलिक ओन खोखर और मलिक मतीन खोखर भी मौजूद थे। अवामी नुमाइंदे ने यकीन दहानी करवाई कि तमाम मसाइल के हल के लिए इक़दाम तेज़ी से जारी हैं। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की बरतानवी हाई कमीशन के सियासी मुशीर मार्क बेली और लाहौर दफ्तर के सरबराह बेन वारिंगटन से मुलाकात हुई है। पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के आइंदा मनसूबों में खातन के तहफ़्फ़ुज़, बाइख्तियारी और फलाह बहबूद के लिए जारी इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। मार्क बेली और बेन वारिंगटन ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के वीएन खातन के लिए महफूज पंजाब को सराहते हुए कहा कि खातन की सलामती और फलाह के लिए हुकूमत पंजाब की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। लाहौर अजायब घर में शेखुपुरा के विरसे की खोज के उन्वान से तकरीब का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी सियाहत डॉक्टर एहसान भुट्टा ने खुसूसी शिरकत की। लाहौर अजायब घर में शेखुपुरा के विरसे की खोज के उन्वान से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डायरेक्टर आसार कदीमा इकबाल खान मंच, डायरेक्टर अजायब घर नबीला इरफान, डिप्टी डायरेक्टर आसिम रिजवान और साबिक डायरेक्टर आसार कदीमा मोहम्मद हसन शरीक हुए। सेक्रेटरी सियाहत डॉक्टर एहसान भुट्टा का कहना था कि हमारा मकसद इन विरसों को महफूज बनाकर नई नस्ल को उनकी पहचान से जोड़ना है। सीएम साहबा और सीनियर मिनिस्टर साहबा की डायरेक्शन के मुताबिक हमने 10 के करीब नए टूरिज्म हब क्रिएट कर रहे हैं। हब का मतलब यही है कि वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ ना हो बल्कि उस शहर को देखें, जिसमें शेखुपुरा नंबर 1 है, गुजरांवाला है, सियालकोट है, हड़प्पा है, रावलपिंडी है, टेक्सला हो जाएगा, मुल्तान है, भावलपुर है। ये हमने 8-10 सिटीज़ में, तड़प है ये वहाँ पे अटक के अंदर, तो पूरे नॉर्थ से लेके साउथ तक तमाम सिटीज़ को हमने ढूंढा है। उसमें कौन कौन सी साइट हैं, ये 60 के करीब साइट्स हैं जिस पर हम तमाम हुकूमत पंजाब के महकमाजात काम कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा सैफुल इस्लाम ने कहा कि जिला इंतजामिया शेखुपुरा में मौजूद तारीखी विरसे की बहाली के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है। टूरिज्म डिपार्टमेंट और जिला इंतजामिया की जो आपस में कोलैबोरेशन चल रही है शेखुपुरा को एज ए टूरिज्म हब रिवाइव करने के लिए बड़ी खुशाइंद एक एफर्ट है। 5 साइट से कंसेक्यूटिवली कलेक्टिवली जो है ये एक टूर पैकेज का हिस्सा बनाई जा सकती हैं, जहाँ पे हम डबल डेकर बस लेके जा सकें, लोग एक्सपीरियंस करें कि वहाँ पे कौन कौन से हिस्टोरिकल साइट्स हैं और उस एक्सपीरियंस को जो है यहाँ पे और लोगों को भी बुलाए ताकि हमारे पास जो है टूरिज्म का जो फरोग उसको दिया जा सके। डायरेक्टर आसार कदीमा इकबाल खान मंच ने कहा, महकमा आसार कदीमा इन मकामात की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ पर काम कर रहा है। आप एक तरफ कंजर्वेशन आप कर रहे होते हैं, बचा रहे होते हैं हेरिटेज, दूसरा लोगों को बुला रहे होते हैं और लोगों लाहौर जो कभी मुग़लों का दिल कहलाता था, आज भी अपने अंदर वही तहजीब, वही शान और तारीखी खुशबू समेटे हुए है। दिल्ली गेट के अंदर वाक़या शाही हमाम मुग़लिया फ़न तामीर का एक लाजवाल शाहकार जो आज भी अपनी शान और शौकत की गवाही देता नजर आता है। लाहौर की गलियों में कदम रखें तो यूं लगता है जैसे वक्त रुक सा गया हो, और जब बात दिल्ली गेट के अंदर वाक़े शाही हमाम की हो तो लगता है जैसे तारीख ने खुद यहाँ बसेरा कर रखा हो। 4 सदियों पुरानी ये इमारत आज भी मुगलों के ज़ौक़े तामीर और अंदाज़े जिंदगी की अक्कासी करती है। 1635 में नवाब वजीर खान ने बादशाह शाहजहां की दौरे हुकूमत में ये शाहकार तमीर करवाया। ये सिर्फ एक हमाम नहीं बल्कि एक मुकम्मल रिलैक्सेशन सेंटर था, जहाँ बादशाह, अमरा और मुसाफिर गुसल के साथ आराम भी करते थे। 3 मुख्तलिफ दर्जा हरारत के पानी वाले कमरे, ठंडे, नीम गर्म और गर्म पानी का निजाम उस वक्त के इंजीनियरिंग का आला नमूना था। It's amazing, the design, the art, it's all amazing. I love it here. It's like how Lahore should be. एक तो मैं लाहौर का पल बढ़ूं और मुझे अफसोस है कि पहले किया और किला भी देखा, मस्जिद किले की शाही इमाम में बैठा। एक तो जो एफर्ट की गई है इसको उसको एक्सेप्ट करें कि अमेजिंग एफर्ट, और आपने हमें वापस ले गए जो हमारी एक हिस्ट्री है। आज ये जगह सियाहों की तवज्जो का मरकज है, जहाँ रोशनी, तस्वीरें और कहानियां सब मिलकर माजी को हाल में बदल देती हैं।
वक्त गुजर गया मगर तारीख अब भी यहाँ पर जिंदा है। शाही हमाम वो जगह है जहाँ बादशाह गुस्ल किया करते थे और अब सयाह तारीख के दरिया में नहाते हैं। ये सिर्फ लाहौर का नहीं बल्कि तहजीब फारसो हिंद का विरसा है और यही वो विरसा है जो लाहौर को जिंदा दिल शहर बनाता है, जहाँ पर माजी भी हाल के साथ चलता है। कैमरामैन मिराज के साथ कलीम अख्तर, सिटी 42, लाहौर। पंजाब काबीना में तौसी का बिलाखिर फैसला कर लिया गया है। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल मंशा बट बतौर सूबाई वज़ीर हल्फ उठाएंगे। इस हवाले से तफसील आगाह करेंगे राव दिलशाद हुसैन। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, पंजाब काबीना के हवाले से तोसी का मामला मुतअद्दिद बार सामने आया लेकिन इस पर फैसला नहीं हो सका। कभी 10 वुज़रा की एक्सटेंशन की बात की गई तो कभी 12 नए वुज़रा, कभी 16 नए वुज़रा की बात की गई, लेकिन तमाम तर जो मामला थे इस हवाले से अब आप ये बताएं कि वो तो जो है वो शर्मिंदा ताबीर ख्वाब नहीं हो सका, लेकिन अब 2 वुज़रा जो हैं वो सूबाई काबीना का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिनमें जी राव दिलशाद हुसैन अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त